आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जेईई और नीट इम्तिहानात को मंसूख कराने का मुतालबा हर रोज तूल पकड़ता जा रहा है। तलबा का कहना है कि कोरोना के दौर में इम्तिहानात में बैठना इनके लिए मुनासिब नहीं है। वहीं सरपरस्त वालिदैन और अपोजिशन पार्टियां भी इस इम्तिहान के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही है। आज कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने 7 वज़राए आला के साथ मीटिंग की। ममता बनर्जी ने इस मामले पर कहा कि सबको एक साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। वाज़ेह है कि जेईई और नीट के इम्तिहानात में अब बहुत कम वक्त बचा है और सुप्रीम कोर्ट हालांकि इससे पहले इन इम्तिहानात को कराने की इजाजत दे चुका है। सरकार भी ये इम्तिहानात कराना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ तलबा जिन्हें इम्तिहानात देना है और इसके अलावा कई रियासतों की सरकारें और खुद कांग्रेस पार्टी इन इम्तिहानात के खिलाफ है। लगातार तलबा एहतजाज कर रहे हैं। ऐसे में इस इम्तिहान पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नतीजा क्या कुछ होगा। तलबा इम्तिहानात देना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन सरकार इम्तिहान कराना चाह रही है। इसका नतीजा आखिर क्या कुछ होगा, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कलीमुल हफीज साहब हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, माहिर तालीम है, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कलीमुल हफीज साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मेरे साथ साधना भारती साहब, तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस की, वो भी जुड़ी हुई हैं। कुछ देर में बीजेपी स्पोक्सपर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साधना भारती जी, आपका भी न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल है। मैं कलीमुल हफीज साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि नीट इम्तिहानात की अगर हम बात करें तो वक्त बहुत कम रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप इम्तिहानात कराइए और सरकार भी इम्तिहानात कराने के लिए तैयार है, वो तैयारियां कर रही है। उसने गाइडलाइन भी बाकायदा जारी कर दी। लेकिन दूसरी तरफ जिन तलबा को ये इम्तिहान देना है वो कहीं ना कहीं एक तरह से मुतमईन नहीं है। जो स्टूडेंट इम्तिहान देने वाले हैं उनके सरपरस्त और जो पेरेंट्स हैं वो मुतमईन नहीं, और कई रियासतों में हमने देखा कि अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी, देखिए ये मुल्क के लिए बहुत ही सेंसिटिव इशू है। बिल्कुल, इसमें बहुत सारी डायमेंशंस हैं और उसको हमें ये समझना होगा कि जो रियासतों का जो कंसर्न है वो बहुत वाजिब है। साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं जो वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, वो भी बहुत अपनी जगह पर बिल्कुल उनकी जो वजह है वो वाजिब है। लेकिन मरकजी हुकूमत की भी बात आपको सुननी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है, हायर एजुकेशन की एंट्री होती है इन 3-4 एग्जाम से। क्योंकि इसमें 10-20 लाख से ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व हैं। तकरीबन 20 लाख बच्चे नीट और आईआईटी में इन्वॉल्व हैं, जिनके मुस्तकबिल का फैसला होना है। अलबत्ता जो मेट्रो सिटीज हैं वहां तो कदरे गनीमत अरेंजमेंट है और हो सकते हैं, लेकिन जो बड़ा इशू है वो जो सूबाई जो सेंटर्स हैं वो बहुत कम है। खासतौर से बिहार में, बंगाल में, आसाम में ऑलरेडी बाढ़ है और वहां पे नंबर ऑफ सेंटर्स बहुत कम है। तो हुकूमत ने उतने इंतजाम नहीं किए जितने उसको करने चाहिए थे। खासतौर से ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो जो बच्चे दूर दराज रहते हैं वो कैसे वहां तक पहुंचेंगे, उनके लिए ये एक बड़ा मसला है। उसके अलावा जो बाहर बच्चे फंसे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे जो विदेशों में हैं, अब उनको फ्लाइट नहीं मिल पाई और वो यहाँ आ भी नहीं पाए। तो नीट आईआईटी का एग्जाम तो इन्होंने ऑनलाइन करा दिया है, तो ऑनलाइन कहीं से भी बच्चा दे सकता है। लेकिन नीट का एग्जाम फिजिकल होना है, उसमें बहुत बड़ी तादाद बच्चों की महरूम रह जाएगी। एक तो इशू ये है। दूसरा इशू है हेल्थ का। हेल्थ ऑलरेडी ये कोरोना का जो मसला है पूरा हिंदुस्तान के सामने है और हर शोबे में है, और इसमें तो 20 लाख बच्चों का मतलब होता है अगर एक बच्चे से जुड़े हुए 2 माँ बाप भी रखें तो 50 लाख के करीब वो लोग हो जाते हैं।
फिर वो कैसे वहां जाएंगे, कैसे अपने आप को मेंटेन करेंगे और कितने लोग इससे इन्फेक्ट होंगे और क्या कितना बड़ा इससे खतरा होगा, ये अपने आप में एक बड़ा मसला है। मेरी नजर में हुकूमत को इसको पे पॉजिटिव सोचना चाहिए और इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारें जब चाहती हैं तो वो सब कुछ अरेंज कर सकती हैं। यही एग्जाम 5 मई को होना था, 5-6 मई को, यानी सरकार को इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। अगर वैक्सीन आने का कोई इंतजाम, सरपरस्तों की जो मांग है, तलबा की जो मांग है, इस पर सरकार को दोबारा करना चाहिए, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं, तर्जुमान है बीजेपी के। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं आपसे ही रिएक्शन ले लेता हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जिस तरह से कलीमुल हफीज साहब कह रहे थे कि एक तरफ कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, इसके अलावा कई स्टेट में हमने देखा कि फ्लड और सैलाब से कई रियासतें जूझ रही हैं। जो तलबा जिन्हें ये एग्जाम्स देना है वही एक तरह से कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वही मुतमईन नहीं है सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन ऐसे में सरकार ये इम्तिहानात कराना चाह रही है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, नहीं, देखिए, सरकार का काम है गवर्नेंस करना और जनता के साथ संवाद करके जो चीज हमें समझ में आ रही है, जनता, ज्यादातर लोग, स्टूडेंट जो कांटेक्ट किए हैं वो परीक्षा देना चाह रहे थे। अब वो काफी इसके लिए कह रहे थे, सरकार के पास जगह जगह से रिप्रेजेंटेशन आ रहे थे जी कि सरकार को परीक्षा करवा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से असमंजसता की स्थिति में स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो रहे थे। उनको लगा था हमारा साल खराब ना हो जाए, करियर खराब ना हो जाए, पहली बात। तो जो लोग अपोज कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग उसके सपोर्ट में थे कि एग्जाम होने चाहिए। दूसरी बात है कि जिन लोगों ने जो जो पॉइंट उठा के सुप्रीम कोर्ट में गए थे, हम सोचे थे सुप्रीम कोर्ट एक चीजों को जांच कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जांच करके यह फैसला दिया कि सरकार को परीक्षा रोकने का कोई औचित्य नहीं है। उस वक्त जो जो ऑब्जेक्शन थे उसके बारे में सरकार पूरी तरह से ध्यान रख के काम कर रही है। तीसरी बात यह है कि सरकार ने एसओपी के माध्यम से पूरे प्रक्रिया को पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन कर दिया। कैसे होगा, क्या होगा, इसके लिए कितने सेंटर्स बनेंगे, कितने वहां पे कैसे लोग बच्चे बैठेंगे, स्टूडेंट्स कैसे एंटर करेंगे, इसके लिए डिटेल गाइडलाइन भी सरकार के पास तैयार थी। और चौथी बात यह कि धीरे धीरे सारी एक्टिविटीज खुल रही है जी, और उसने इसको भी खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना की जो लड़ाई है वो कितने दिन चलेगी, कितने दिन तक ऐसे चलता रहेगा, असमंजसता की चीज रहेगी, तो वो इसलिए कोई फिक्स नहीं है कि 15 दिन डिले कर देंगे। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साधना भारती मिल गया तैयारी करने का। ठीक है, साधना भारती जी, जिस तरह से गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी कह रहे हैं कि अब कोरोना कितने दिनों तक चलेगा ये अभी किसी को नहीं पता, इसकी पेशेंट को अभी कोई नहीं कर सकता है। और इसके अलावा स्टूडेंट का पीछे हम देखें तो पिछले 6-7 महीने से लगातार नुकसान हो रहा है। और जिस तरह से गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी कह रहे हैं, या जिस तरह से जो सरकार कह रही है कि गाइडलाइन एक जारी की गई है, तैयारियां हैं, सहूलियात हैं, लॉजिस्टिक सारी चीजें हैं, इसके बाद अब अपोजिशन, या खासतौर से कांग्रेस, हमने आज देखा कि सोनिया गांधी ने 7 स्टेट के जो सीएम है उनके साथ मीटिंग की है। तो दिक्कत कहां पर है साधना जी? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि ये सरकार, अभी जो गोपाल जी कह रहे थे कि हमने गवर्नेंस हम कर रहे हैं, देखिए ये इसे कहते हैं अहंकार के आवेश में आना। ये सरकार अहंकार के आवेश में आकर कुछ भी कर रही है। अरे ठीक है, आप ही के अभी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे बीच में, मन की बात ही करते हैं, जन की बात तो कभी करते नहीं। तो मन की बात में भी कह रहे थे, वैसे भी कह रहे थे कि जान है तो जहान है, जान का भी ध्यान रखना है, जहान का भी ध्यान रखना है। तो जहान में स्टूडेंट्स भी आते हैं सर, जहान में छात्र भी आते हैं। आज छात्रों के, चाहे अभिभावक हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे न्यूज चैनल्स के एंकर्स देख ले, चाहे खुद छात्र देख ले, सोशल नेटवर्किंग साइट जरा देखिए कि कितने बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस बात का कि आप एग्जाम को पोस्टपोन कर दीजिए। हम कैंसिल करने की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों के करियर से खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। अरे होनहार हमारे जो युवा है, होनहार जो छात्र हैं, आप उनके एग्जाम जरूर कराइए, परीक्षाएं कराइए, लेकिन उनको पोस्टपोन कीजिए। चलिए क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, 525 जब केस होते हैं देश में तो आप लॉकडाउन कर देते हैं, 1 लाख केस होते हैं तो सब कुछ बंद किया जाता है। आज 32 लाख केस है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अहंकार के आवेश में आकर कह रही है कि छात्रों घर से बाहर निकलो और एग्जाम देने जाओ। अब इन्होंने ही बीएड के एग्जाम उत्तर प्रदेश में जब कराए, नॉर्म्स की धज्जियां उड़ा दी गई। आप बताइए, 28 लाख तक अधिकतर जो 28 लाख 25 से 28 लाख स्टूडेंट एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम देने जब जाते हैं 8% पॉजिटिविटी टेस्ट अगर लगा दे
आप बीच में मत बोलिया करिए, मैंने गोपाल जी आपको नहीं रोका, प्लीज शालीनता से सुनिए। आपको टोकना, आप जवाब दीजिएगा ना, काउंटर कीजिएगा, लेकिन चुपचाप सुनिए। अब आप ये तय थोड़ी ना करेंगे मैं भाषण दे रही हूँ कि क्या कर रही हूँ। आप चुपचाप सुनिए ना, आपको भी तो सुना मैंने। क्या तरीका है आपका बात करने का? नहीं ठीक है, डिबेट पर आ जाइए, भारती जी डिबेट पर आ जाइए, डिबेट पर आ जाइए। क्या बात कर रहे हैं आप सुनिए, आप सुनिए, वही कह रही हूँ, इन्हें बोलिए, बीच में ना बोले। देखिए, अगर 28 लाख तक भी अगर बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें से आप लगा लें 8% पॉजिटिविटी टेस्ट रेशियो चल रहा है, उसके हिसाब से 2,24,000 बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। और उससे अगर एक एक बच्चे के साथ एक एक अभिभावक तो जाएगा, तो उसकी डबल आप लगा लीजिए। आप क्यों 56 लाख लोगों की जान खतरे में डालना चाहते हैं? आप क्यों 45 बच्चों को मौत की दावत दे रहे हैं? क्यों मौत का तांडव कराना चाहते हैं? या क्या अहंकार में आकर कीट गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो ठीक है, साधना जी बात हो गई, साधना भारती बात हो गई, ठीक है, अहंकार के आवेश में इतने मत आइए। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं कलीमुल हफीज साहब उसके बाद आ रहा हूँ। देखिए ये जो पॉजिटिविटी टेस्ट की बात कर रहे हैं, वो सिम्टोमेटिक लोगों का टेस्ट होता है, जिसको कोई प्रॉब्लम है, उसमें 8% आ रहा है। ऐसे थोड़ी कि 130 करोड़ की जनता के अंदर 8% का टेस्ट। ये सिम्टोमेटिक का कोई लेना देना नहीं होता आपकी सरकार से ना। अरे अब आप बच्चों की जान जोखिम में डाल देंगे। ये सिम्टोमेटिक के बारे में क्यों आप नहीं कहते? क्योंकि आप भी बोले थे। अब आपकी बात खत्म हो गई तो मैं बोल लूं। इसमें अबू हुरैरा साहब, नहीं मैं पूरी बात कर लूं। नहीं ठीक है, कलीमुल हफीज साहब मैं आ रहा हूं। साहब, ये जो सरकार, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस पर कहीं ना कहीं सियासत हो रही है। एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, बिल्कुल। नहीं मैं बता, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, मैं करीम साहब आ रहा हूँ। मैं बता देता हूँ कि देखिए, ये जो डेटा दे रहे हैं, 8% ऑफ पॉजिटिविटी रेट का मतलब है जिनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिनको कुछ शक हो रहा है, उनका टेस्ट होता है, उसमें से 8% आते हैं। तो ये जो 24 लाख लोगों में से 2.5 लाख संक्रमित होंगे, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक कुछ जो संक्रमित हैं, जो पॉजिटिव केसेस हैं, उसमें से भी 32-35 लाख नहीं, ठीक है। देखिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अभी तक लगातार हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं तशवीश जाहिर की जा रही है कि सरकार तैयारी किस तरह की कर रही है। क्योंकि इससे पहले जिस तरह से साधना जी ने कहा और न्यूज में हमने भी देखा सारी चीजें कि बीएड के जो टेस्ट और एग्जाम कराए गए थे, किस तरह से उसकी धज्जियां उड़ी थी, किस तरह से उसकी खिलाफवर्जी एक तरह से की गई थी, लोगों की भीड़, तलबा की भीड़ उसमें देखी गई थी। मैं कलीमुल हफीज साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। 2 सवाल है यहां पर। एक तो जो बात आपने सियासत की जाहिर सी बात है, स्टूडेंट के मुस्तकबिल और फ्यूचर का मसला है, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे अहम सवाल कलीमुल हफीज साहब ये उठता है कि क्या कोरोना के डर से तलबा का जो करियर है, जो उनका फ्यूचर है, क्या उसे खिलवाड़ किया जा सकता है? तालीमी साल को खराब कर दिया जाए? देखिए, एक तो ये सरकार एक तो ये सरकार बिना वजह इसको पॉलिटिक्स में ला रही है, और अपोजिशन भी जाहिर बात है उसी तरह से रिएक्ट कर रही है। ये डायरेक्ट आम आवाम से, और वो भी खास तौर से हिंदुस्तान के मुस्तकबिल जो बच्चे हैं उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। इनसे संतुष्ट वाला मुद्दे का कोई इससे लेना देना नहीं है, कितने बच्चे इससे संतुष्ट हैं या मुतमईन है। इससे मुद्दा ये है कि अगर 4000 बच्चे हंगर स्ट्राइक पे जी, बिहार का अगर आप एग्जाम्पल लें, बिहार में दूसरी बात, जैसे बिहार का अगर आप एग्जाम्पल लें, बिहार में सिर्फ पटना में और गया में सेंटर है। अब आप मुझे बताएं कि इतना बड़ा बिहार है और इतने दूर दूर सेंटर्स हैं, वो कैसे आएंगे? नॉर्मल ट्रांसपोर्ट बहाल नहीं है। तो सरकार ने एडिक्वेट अरेंजमेंट्स नहीं किए हैं और इसे अच्छा खासा वक्त मिला। ये सरकार सिर्फ ये समझती है कि मीडिया हेडलाइंस मैनेज कर लेंगे हम, हिंदी चैनल्स और ये सब मैनेज करके, और सारा काम अच्छा हो जाएगा। ये बिल्कुल जमीनी मुद्दा है और बच्चों से जुड़ा हुआ है। मैं फिर कहता हूं कि जो बड़े शहर हैं उनके बच्चे तो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि उनके बच्चे, उनके माँ बाप भी अवेयर हैं, उनके पास कार भी है, स्कूटर भी है, बाइक भी है। लेकिन जो गांवों में है, दूर दराज में है, वो बच्चे नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। और ये लोग, इन्हें चाहिए था कि सेंटर्स कम से कम 7-8 गुने 10 गुने बढ़ा देते, ताकि बच्चों को आसानी से ये एग्जाम दे लेते। जो गाइडलाइन है उसमें सरकार ने सारी चीजें की हैं, 12 शिफ्टों में ये एग्जाम कराए जाएंगे, कई दिन तक ये एग्जाम अलग अलग शिफ्टों में चलेंगे, सेंटरों की तादाद भी बढ़ाई गई है। नहीं, कोई कहीं शिफ्टों में नहीं चल रहा है। इसकी जो गाइडलाइंस हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे रोडवेज बसेस के लिए गाइडलाइंस है। और आप जाइए रोडवेज बसेस देखिए, सब बिल्कुल ऐसी नॉर्मल बैठकर जा रहा है।
नहीं, ये मैं बता तो रहा हूं आपको, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये मेट्रो सिटीज में तो पॉसिबल है। इन्होंने जो इंटीरियर एरियाज में तो बनाए नहीं है सेंटर, वहां बच्चे आएंगे कैसे और एग्जाम कैसे देंगे। और आप ये देखना, कलीमुल हफीज साहब, जो सबसे अहम सवाल है, जो सेशन है, तालीमी जो सेशन है पूरा एक साल, क्या उसको बर्बाद कर दिया जाए कोरोना के नाम पर? क्या स्टूडेंट का जो एक साल बहुत कीमती होता है? बच्चों को नहीं, एक साल बर्बाद करने का मसला नहीं है। इसका का सेंटर दिया गया। आप मुझे सवाल ये बताइए कि जो बच्चे बाहर हैं, स्टैंडर्ड दिया गया है। नहीं, मैं कह रहा हूं जो विदेश में बच्चे हैं वो कैसे देंगे एग्जाम? चूंकि फ्लाइट ही नहीं आ रही है, वो बेचारे वहां फंसे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे इंडियंस बाहर काम करते हैं, वो बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं। अब वो नीट का एग्जाम देने नहीं आ सकते यहाँ पे। 24 लाख लोग नहीं एग्जाम होना चाहिए, मगर अरेंजमेंट के साथ होना चाहिए। देना चाहते हैं, इन्होंने एडिक्वेट अरेंजमेंट्स नहीं किए हैं। बाकी बच्चे जो देना चाहते हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। 24 लाख आप खुद ही कह रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाए, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, लेकिन इसका अरेंजमेंट तो किया जाए ना। बिल्कुल, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अपोजिशन एग्जाम कैंसिल करने की बात नहीं कर रहा है, एग्जाम पोस्टपोन करने की बात की जा रही है, क्योंकि जो चीजें भी कलीमुल हफीज साहब ने कही या भारती जी ने जो चीजें कही कि ट्रांसपोर्टेशन, अभी आप देखिए कि कई स्टेट में बाकायदा लॉकडाउन है, जहां पर गाड़ियां नहीं चल रही हैं, ट्रेनें आपकी नहीं चल रही हैं, और सेंटर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर 100 150 किलोमीटर के फासले पर सेंटर हैं। स्टूडेंट कैसे जाएंगे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी टेस्ट देने के लिए? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए कि लोगों तक पहुंचा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कुछ सेंटर की है, कुछ बच्चों की है, पेरेंट्स की है, सबके मिलकर ही काम होगा। 7 स्टेट के सीएम तो आज एक तरह से तैयार नहीं है। 7 स्टेट आज मीटिंग की है, ना करें। 7 स्टेट के सीएम ने तो आज मीटिंग की है, वो तैयार नहीं है एग्जाम कराने के लिए। आप लोग कर रहे हैं कि भाई इसको आप आम आवाम की आवाज नहीं सुन रहे हैं। आपको सुनना चाहिए ना, जो बच्चे हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं, वो बच्चे बीजेपी या कांग्रेस के नहीं है, वो बच्चे हिंदुस्तान के हैं। उन बच्चों की आपको आवाज सुननी चाहिए। वो इस हिंदुस्तान का फ्यूचर है। आप उनको इग्नोर करके कैसे, कौन सी गवर्नेंस की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, साधना भारती जी। जी, साधना भारती, देखिए, कई मुख्यमंत्री, कई राज्यपाल कोरोना से संक्रमित पाए गए। अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री कोरोना से पीड़ित है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भाजपा के 2 कैबिनेट मिनिस्टर कोरोना की वजह से मौत की आगोश में चले गए, तब भी इनकी नींद नहीं खुल रही। जब पहले कोरोना के कहर में मजदूर कह रहे थे कि हमें जाना है, तो इन्होंने जाने से मना कर दिया। हमने बसेस लगाई तो इन्होंने झूठा प्रचार किया। अब स्टूडेंट कह रहे हैं हमें नहीं जाना है, तो ये धक्के मार मार के भेजने का काम कर रहे हैं। अगर आप आवाम की आवाज सुन रहे होते गोपाल कृष्ण जी, आपकी सरकार सुन रही होती, तो फिर 7 राज्य कोर्ट जाने की बात नहीं करते। आज हम यहाँ डिबेट नहीं कर रहे होते। आज अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ ही एक और महाशय बैठे हुए हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, तो सुनिए और इतने अहंकार में बताइए, नहीं तो ये आवाम आपको सत्ता से सड़क पर लाकर खड़ा कर देगी। दुर्योधन, रावण और कंस का भी अहंकार नहीं टिका, तो आपका कहां टिकेगा? ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, भारती जी बात हो गई, भारती जी बात हो गई, भारती जी बात हो गई। मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अगर 2 महीने का वक्त मांगा जा रहा है तो इंतजार करने में मुश्किल क्या है? अगर ये कहा जा रहा है कि 1 से 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, आगे अगर हालात बेहतर होते हैं तो उस वक्त इम्तिहानात कराए जाएं, तो उसमें मुश्किल क्या है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी? हाँ, देखिए, पहली बात यह है कि 2 महीने बाद एकदम सब कुछ नॉर्मल आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और 2 महीने बाद अगर एग्जाम होते हैं तो कब तो उसके रिजल्ट आएंगे, आपको गारंटी देनी पड़ेगी नॉर्मल करने की। गारंटी है क्यों नहीं? सरकार होती किस लिए? इतना बोलते रहे, आपको गारंटी नहीं देंगे, आप तो सरकार है। अगर आप नहीं देंगे गारंटी, एक भाषण देते रहेंगे और नाटक करते रहेंगे। नहीं, बोलने नहीं है, मैं तो आपके बात पे आपने मुझे बोलने देना तो ठीक है। नहीं, ठीक है, ठीक है। तो आप तो नाटक और भाषण दोनों एक साथ कर रहे हैं। आप दोनों काम एक साथ कर रहे हैं गोपाल कृष्ण जी। ठीक है, आप सरकार है। नहीं, ठीक है, एक एक करके बात कर लीजिए। आप 2 महीने बाद भी अगर ऐसी बुरा रखेंगे तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक एक करके बात करिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जल्दी से बात पूरी करिए, उसके बाद मैं करीम से आ रहा हूँ। साधना जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। साधना जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। एक एक करके बात करिए। मैं दिल्ली का सेंटर चलाता हूँ, मुझे मालूम है जी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। मैं बोल लूँ, कुछ बोल लूँ? जी, नहीं, जल्दी से कुछ नहीं होता, शोर मचाए जा रहे हैं बीच में, ऐसे जल्दी क्या होती है? अगर आपको बात करनी तो मुझे टाइम दीजिए। नहीं, ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। देखिए, टाइम इसी में खत्म हो जाएगा।
बात पूरी कर लीजिए। हाँ, तो फिर जी, सुन लीजिए। गोपाल पहली जी। बात यह है कि 2 महीने बाद की जो बात करते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है कि 2 महीने बाद वो स्थिति सामान्य हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद कितना समय लगेगा टेस्टिंग में, उसके बाद चेकिंग के लिए, उसके बाद सारी प्रोसेस के लिए, तो फिर ये पूरा साल सेशन खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जिसके लिए विद्यार्थी तैयार नहीं है। हमने भी विद्यार्थी से बात करके ये करे, हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एनालिसिस कर लिया। अब हमारा रिक्वेस्ट है कांग्रेस के नेताओं से और स्टेट चीफ मिनिस्टर को कि 7 स्टेट है, बाकी 36 स्टेट में से 29 स्टेट तो तैयार है ना, तो बुलडोज ना करके अब सरकार ने जो निर्णय ले लिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एनालाइज कर लिया और विद्यार्थी उसमें ठीक है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपकी बात हो गई, लेकिन यह जिम्मेदारी तो सरकार की है कि 2 महीने में हालात को बेहतर किया जाए। आपको याद होगा कि पीएम मोदी साहब ने सिर्फ 21 दिन मांगे थे, सिर्फ 21 दिन उन्होंने मुल्क के अवाम से मांगे थे कि कोरोना का खात्मा कर देंगे। मुल्क के अवाम 5 महीने दे चुके हैं और सिचुएशन क्या है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी? वो तो बड़े झूठ बोलते हैं। ठीक है, साधना भारती जी, साधना जी, साधना जी, मैं कलीमुल हफीज साहब में आ रहा हूं। साधना भारती जी, तो इतनी बातें की नहीं ठीक है, देखिए एक करके बात कर ली। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक करके बात कर ली। साधना जी, मेरा सवाल यह है, साधना जी मेरा सवाल यह है कि ठीक है, जो चीजें सरकार कह रही है कि भाई वक्त कम है या वक्त इस तरह से बर्बाद हो सकता है, 2 महीने अभी कोई देख कर नहीं आया है कि कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर अभी ये इम्तिहानात नहीं कराए जा रहे तो सामने स्टूडेंट्स का करियर भी, उनका फ्यूचर भी है कहीं ना कहीं। साधना जी, अरे तो करियर, हम थोड़ी ना कह रहे हैं करियर जरूरी नहीं है, लेकिन क्या जान से ज्यादा इनके प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे जान है तो जहान है। हम कह रहे हैं ठीक है ना, आप पोस्टपोन कीजिए ना, वर्चुअल हियरिंग हो सकती है कोर्ट में, हम वर्चुअली डिबेट कर सकते हैं और वर्चुअल रैलीज हो सकती हैं, तो क्यों आप कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं निकालते? कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, सबने वैकल्पिक रास्ते निकाले हैं। ये तो बस बिना बात की बातें शुरू से ही फेंक रहे हैं जब से आए हैं। 21 दिन दे दो, मजदूर मर गए, आप सड़कों पर डिलीवरी कर रही थी औरतें, देखा हमने। अब ये स्टूडेंट्स के पीछे पड़ गए हैं। ये कह रहे हैं 7 राज्यों की बात कर रहे हैं, तो क्या 7 राज्य मायने नहीं रखते आपके लिए? क्या देश का आवाम मायने नहीं रखता आपके लिए? आप कहते हैं हम भाषण देते हैं, सब जानते हैं। सर कौन फेंकता है, फेंकिए मत, मन की बात मत करो सर, जन के मन की बात करो, आज जनता के आवाम के मन की ठीक है। कलीमुल हफीज साहब, क्योंकि आप खुद एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, क्या वाकई में इस तरह के हालात में, आप पॉलिटिक्स से बिल्कुल हटकर, क्या वाकई में इस तरह के हालात में स्टूडेंट्स का घरों से बाहर निकालना, एग्जाम सेंटर्स पर जाना, एग्जाम देना, क्या वाकई में बहुत मुश्किल है? देखिए, मैं खुद आईआईटी और नीट का सेंटर चलाता हूँ, शाहीन एकेडमी दिल्ली का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, तो मुझे मालूम है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बच्चे ऊब गए हैं, वेट करते करते थक गए हैं, वो भी आखिर कितना पढ़ें, ये सच्चाई है। और बच्चे, बड़ी तादाद बच्चों की चाहती है कि वो एग्जाम हो जाए, लेकिन ये वो तादाद है जहाँ पे उनके पास पूरे अरेंजमेंट्स अवेलेबल है, साधन अवेलेबल है। अब हमें देखना होगा, ये पूरा पैन इंडिया है, पैन इंडिया में जो इंटीरियर एरियाज हैं वहां पे सरकार के जो अरेंजमेंट्स हैं वो इनएडिक्वेट हैं। अगर सरकार 15 दिन में ये अरेंजमेंट कर ले तो 15 दिन में करा ले वो इम्तिहान। सरकार का जो अपना मंशा है वो सिर्फ ये है कि किसी तरह से भी ये एग्जाम करा दिए जाए, चाहे बच्चों की सेहत से खिलवाड़ हो, चाहे माँ बाप कुछ भी कहे, आम बच्चा कुछ भी कहे। मुझे इस पे एतराज है। मेरा एतराज, अगर ये सरकार ऐसा करे कि इंटीरियर्स में और बढ़ा दे सेंटर्स, और जो राज्य की सरकार है उसको ताउन करे, दूसरा ट्रांसपोर्ट भी बहाल हो जाए। बिल्कुल। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जिलों में, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अगर मैं ये करूं 28 लाख स्टूडेंट ये टेस्ट देते हैं एक साल में, 28 लाख में अगर 28 स्टूडेंट भी नहीं शामिल हो पाते हैं या 28 स्टूडेंट को भी अगर परेशानी है तो तमाम किए किराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं, देखिए कुछ तो हर वक्त समस्या रहेगी। कई समस्याएं पहले भी जैसे बाढ़ की है, कहीं पे भूस्खलन की है, ये कोई कोरोना से रिलेटेड नहीं है। ये समस्या हर वक्त कुछ ना कुछ आती है। उनके आइसोलेटेड केसेस को, नहीं, कोरोना तो गोपाल अग्रवाल जी पूरे मुल्क की समस्या है। नहीं, देखिए दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात है कि जो ज्यादातर विद्यार्थी ये चाहते हैं और हमने पूरी तैयारी कर रखी है सरकार ने, सरकार उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उस प्रोसेस को डिले करके हम असमंजस तैयारी, अगर तैयारी होती तो अपोजिशन इस पर इतना परेशान क्यों होता? अगर तैयारी होती तो स्टूडेंट इतने परेशान नहीं होते।
नहीं तो ये स्टेट गवर्नमेंट को तैयारी क्यों नहीं करनी चाहिए? अभी भी टाइम है। अब आपको स्टूडेंट को पहुंचाना है, ऐसे सब लग के अगर 2-4 दिन में काम कर लें तो ऐसी कौन सी मुसीबत है कि सब स्टेट लिए डिवाइड करके जनता अवेयर है पूरी, उनको सोशल डिस्टेंसिंग की सारी जानकारी है। सारे स्टेट में आपकी सरकार है गोपाल कृष्ण जी, बिहार में आपकी है, यूपी में आपकी है, बिहार में आपकी है। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कौन बिहार सी और दिक्कत यूपी में है? आपकी सरकार है गोपाल कृष्ण जी, वहां तो करवा दीजिए। गोपाल जी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, और बिल्कुल। केंद्र की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं? और अगर सब लोग मिलकर कह रहे हैं तो आपको सुनना चाहिए ना सर। नहीं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, देखिए तशवीश इसी बात की, समस्या इसी बात की है कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और स्टूडेंट का भी यही कहना है कि गारंटी क्या है कि वो सेंटर पर जाएंगे तो सारी चीजें फुल प्रूफ होंगी, क्योंकि इससे पहले बीएड या इस तरह के, और कर्नाटक की मिसाल ले लिए जहां पर लॉ का स्टेट एंट्रेंस होने वाला था, उसे पोस्टपोन कर दिया गया अक्टूबर तक के लिए, जहां आपकी सरकार है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो खबरें आती हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं, उससे एक शक तो जरूर पैदा होता है। अब ये जिम्मेदारी जाहिर सी बात है सरकार की ही है कि सबको एक तरह से कॉन्फिडेंस में लिया जाए। जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, या अगर अपोजिशन या इसके अलावा कुछ सरकारें नहीं तैयार हैं, तो अब सरकार को बीच का रास्ता निकालना होगा। सरकार को देखना होगा कि किस तरह से सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत से हटकर मुल्क का जो फ्यूचर है, मुल्क के जो मुस्तकबिल है, स्टूडेंट उनके मुस्तकबिल का सवाल है, उनके करियर का सवाल है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, साधना भारती जी और कलीमुल हफीज साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। This shows